तो दीदी की दीदीगिरी न चली वहां, इस बार दादा की दादागिरी का खेल हो गया वहां। और किस जादूगर ने फूका है ऐसा मंत्र कि बंगाली काला जादू भी फेल हो गया वहां। किस वीर व्रती का वंशज हूं, कायरता नहीं गढ़ूंगा मैं, सर कलम करो चाहे मेरा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा। हूरों की भी जनसंख्या तो फिक्स है जन्नत में। अब हूरें भी कोई रोजाना तो पैदा हो नहीं रही होंगी, और आतंकवादी मार दिए हमने इतने, और ये भारत ने इतने आतंकियों को मारा है कि जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। आइए, मैं निवेदन कर रहा हूं कि अमृत जैसी मीरा के विषपान से आता हूं, घास की रोटी वाले स्वाभिमान से आता हूं, पद्मिनी हाड़ी पन्ना के बलिदान से आता हूं, सूर्य मल्ल के वीरव्रती जयगान से आता हूं, माटी पर मिटने वाले अभिमान से आता हूं, सोने जैसी मरुधरा की शान से आता हूं। और यूं रिक्त रिक्त मत बैठो, अतिरिक्त प्रेम से सुनो मुझे, मैं वीरों की धरती राजस्थान से आता हूं। बहुत धन्यवाद आपका, मैं आपकी इस ऊर्जा को प्रणाम करता हूं। निवेदन कर रहा हूं कि बीजेपी का बंगला बंगाल में बना है और प्लॉट तृणमूल वाला सेल हो गया वहां। बीजेपी का बंगला बंगाल में बना है और प्लॉट तृणमूल वाला सेल हो गया वहां। गुजराती ढोकले पे झाल मूड़ी क्या गिरी की, गुजराती ढोकले पे झाल मूड़ी क्या गिरी की, खमन से रसगुल्ला मेल हो गया वहां। तो दीदी की दीदीगिरी न चली वहां, इस बार दादा की दादागिरी का खेल हो गया वहां। और किस जादूगर ने फूका है ऐसा मंत्र कि बंगाली काला जादू भी फेल हो गया वहां। किस जादूगर ने फूका है ऐसा मंत्र कि, और अगली 4 पंक्तियों में एक इशारा भर कर रहा हूं कि नई आस पैदा हुई है सुभाष की धरा पे, नई आस पैदा हुई है सुभाष की धरा पे, इससे राष्ट्रवादियों का काम बोला जाएगा। नई आस पैदा हुई है सुभाष की धरा पे, इससे राष्ट्रवादियों का काम बोला जाएगा। मात कालिका ने जय मालिका प्रदान की है, इसलिए अब अविराम बोला जाएगा। मात कालिका ने जय मालिका प्रदान की है, इसलिए अब अविराम बोला जाएगा। तो जिन्होंने कई मासूमों का गला रेत डाला, अब उन कातिलों का नाम बोला जाएगा। और वंदे मातरम की धरा पे देशभक्तों द्वारा अब वहां जय श्री राम बोला जाएगा। अब वहां ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। मैं समर्थ गुरु रामदास की उस पवित्र परंपरा पर खड़े होकर काव्य पाठ कर रहा हूं, जहां पर गुरु ने जब शिष्य को ये कहा कि शिवा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जाकर बाघिन का दूध ले आओ, तो शिवा जंगल में जाते हैं। उस बाघिन के भी संस्कार देखिए और उस शिष्य के भी देखिए कि वो बाघिन का दूध लाकर गुरु के चरणों में रख देते हैं। जो मिट्टी, जो धरती, जो मराठी परंपरा देश को ऐसे गुरु देती है, वही देश को ऐसे शिष्य दे सकती है। औरंगजेब ने जब संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको केवल ये बात कही कि संभाजी एक बार कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, जाने दूंगा। तो संभाजी महाराज ने कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा धर्म मुझे अनुमति नहीं देता। संभाजी का सर काट दिया गया और दक्कन के नगरों में उस सर को पूरे नगरों में घुमाया गया और यह बताया गया कि हमारे आदेश की अवहेलना करने वालों का सर हम इसी तरह काट देते हैं। लेकिन वो कटा हुआ सर केवल 2 पंक्तियों की उद्घोषणा कर रहा था कि वीर व्रती का वंशज हूं, कायरता नहीं गढ़ूंगा मैं। वीर व्रती का वंशज हूं, कायरता नहीं गढ़ूंगा मैं, सर कलम करो चाहे मेरा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा। सर कलम, तालियां थोड़ी और बढ़नी चाहिए आप। सर कलम करो चाहे मेरा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। निवेदन तब कर रहा हूं, लोग मुझे कहते हैं कि इन 10-12 वर्षों में अशोक चारण ऐसा क्या हो गया है। जो कवियत्रियां श्रृंगार के गीत गाया करती थी, जो कवि
अपनी भाषा को रोक कर बोला करते थे, जो कवि वंदे मातरम भारत माता की जय का उद्घोष लगाते हुए शर्माते थे, जो कवि मोहब्बत के गीत गाया करते थे, अब राम नाम को गाने वाले सौदागर क्यों बन गए हैं? तो मैंने केवल ये बात कही कि इन 10-12 वर्षों में देश में ये बदलाव हुआ है कि रूस और यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था और हमारे भारत के नौनिहाल बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, उन बच्चों को भारत के द्वारा ये बात कही गई कि अपने हाथों में तिरंगा उठा लेना, किसी आतंकवादी की इतनी औकात नहीं होगी कि तुम्हारी तरफ आंख उठा कर देख। एक भी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक भी आतंकवादी, और गौरव की बात इस देश के लिए यह भी कि जो पाकिस्तान हमसे मुकाबला करने की कोशिश करता है, जो पाकिस्तान हमसे स्पर्धा रखता है, उस पाकिस्तान के बच्चों को भी वहां से बचकर आने के लिए हमारा तिरंगा अपने हाथ में उठाना पड़ता है। ये गौरव है इस देश का। मैंने केवल 4 पंक्तियां लिखी, आपको सौंपता हूं। आनंद आए तो मुझे बताइएगा कि जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, हाथों में गरुस रोज तिरंगा नहीं लेते। जिन्ना के बच्चों बच नहीं पाते यूक्रेन में, हाथों में गरुस रोज तिरंगा नहीं लेते, और लगता है अब्बा तुमको बताकर नहीं गए, पापा है हम और पापा से पंगा नहीं लेते। तालियां थोड़ी बढ़ जाएं आपकी तो मुझे अच्छा लगेगा। पाकिस्तान का एक भी विमान भारतीय सीमाओं के भीतर नहीं घुस सका। मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आप लोगों को सुना रहा हूं। अच्छा लगे तो सैनिकों का सम्मान कीजिएगा। कि कोने में छुपा हुआ सा हाफिज सईद बोला, तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। कोने में छुपा हुआ सा हाफिज सईद बोला, तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। तो भारत के सूरज का तापमान यूं बढ़ा कि मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए, और पाकिस्तानी जेट भारत की भूमि छू न पाए। आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए, आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। और एक इशारा कर रहा हूं बिना किसी भूमिका के, मेरा संकेत आप तक पहुंच जाए तो तालियां और बढ़ाइएगा। निवेदन करना चाहता हूं आपके बीच कि पाकिस्तानी जेट भारत की भूमि छू न पाए, आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। आप भी गजब करते हैं मेरे रघुनाथ, कचरे के ढेर को कंगूरों से मिला दिया। आप भी गजब करते हैं मेरे रघुनाथ, कचरे के ढेर को कंगूरों से मिला दिया। कश्मीरी सेब और केसर ने ये कहा कि काहे हमें सड़े से अंगूरों से मिला दिया। भारत के शेर सरहद पे गरजते हैं, किस्मत ने हमें लंगूरों से मिला दिया, किस्मत ने हमें लंगूरों से मिला दिया। पर मरते हुए आतंकी बोल उठा जय हिंद, आपने तो मुझे मेरी हूरों से मिला दिया, आपने तो मुझे। तालियां थोड़ी कम है आपकी, ऐसे सुनाते नहीं है हम। मैं आपको तभी तक सुनाऊंगा जब तक आप सुनना चाहेंगे। 4 पंक्तियां और दे रहा हूं, तमाम पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। मैंने कहा कि हूरों की भी जनसंख्या तो फिक्स है जन्नत में, अब हूरें भी कोई रोजाना तो पैदा हो नहीं रही होंगी, और आतंकवादी मार दिए हमने इतने। तो जो जन्नत में हुआ वो 4 पंक्तियों में बहुत सांकेतिक रूप से सुना रहा हूं, और ठीक लग जाए तो इस बार तालियां और बढ़ा दीजिएगा। निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। निवेदन करता हूं कि पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था, देश राग अब सुर ताल पे चली गई। नागपुर में खड़ा हूं कि पहले तो चुपचाप भोला भाला भारत था, देश राग अब सुर ताल पे चली गई। रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। रोटी छोड़ आटा भी नसीब नहीं हो रहा है, इकोनॉमी तेरी किस हाल पे चली गई। तो पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु चौथी पंक्ति में आनंद आ जाए और बात समझ में आए
तो तालियां बहुत ज्यादा चाहता हूं कि पहले तो चेहरे की लाली थी गुलाबी, किंतु अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई, अब तेरी लाली भी मलाल पे चली गई। और भारत ने इतने आतंकियों को मारा है कि जन्नत की हूरें हड़ताल पे चली गई। तालियां थोड़ी कम हैं आपकी। काशी में खुदाई हुई बहुत सारा, यहां पर वंदन वंदन वंदन, और वहां पर खुदाई हुई काशी में और शिवलिंग निकला जी, यही वाला। नहीं, मेरे समझ में कुछ नहीं आया पर अच्छा लगा मुझे जो आपने बोला। शिवलिंग वहां से निकला। मैं किसी कवि सम्मेलन में बनारस गया था, पत्रकार इंटरव्यू लेने आए तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अशोक चारण आप क्या मानते हैं ये क्या है? मैंने कहा ये बाबा विश्वनाथ हैं। कि ये बाबा विश्वनाथ अब क्यों निकले? मैंने जो जवाब दिया, मेरा दावा है उस जवाब पर जो व्यक्ति सुन पाता होगा वो व्यक्ति अपने आप आसमान में हाथ उठाकर उस भोलेनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा का अभिषेक इस मध्यरात्रि में चढ़ा देगा कि ये शिवलिंग अब क्यों निकला है। निवेदन करना चाहता हूं कि युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। युगों पूर्व दंभ का जो स्तंभ देश में बना था, ऐसे अवलंब को उखाड़ कर आ गए। खुद को महान मान अपमान करते थे, ऐसे अभिमान को उजाड़ कर आ गए। तो उजली सी राह को जो स्याह कर सकते थे, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए, उनको जटाओं से पछाड़ कर आ गए। तो राम जी के मंदिर का निर्माण देखने को महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। महादेव, जरा दोनों हाथ आसमान में उठाकर उसको प्रणाम कीजिए। महादेव धरती को फाड़ कर आ गए, महादेव धरती को फाड़ कर आ गए। लोग मुझसे कहते हैं, लोग ऐसा भी कहते हैं कि अशोक चारण थोड़ा कड़वा बोल देता है, और मैं निवेदन ये करता हूं कि मैं कड़वा नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं। और मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया है कि सच कड़वा होता है और वक्त पर जरूरी भी होता है, ताकि समाज का इंसुलिन ठीक काम करता रहे। निवेदन कर रहा हूं, और मैं आपके बीच बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि लोग अक्सर कहते हैं कि सनातन को उनसे खतरा है, सनातन को उनसे खतरा है। और मैंने कहा कि सनातन को किसी से कोई खतरा नहीं है। सनातन को अगर खतरा है तो नकली सनातनियों से हैं, जिन्होंने अपने शरीर पर भगवा ओढ़कर इस सनातन का व्यापार बनाकर रख दिया है। जिम्मेदार लोगों की तालियां चाहता है अशोक चारण। यहां पर जो 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं गलत हूं तो एक ताली इस पूरे सदन में ना बजे, वरना सभी लोगों का आशीर्वाद मुझ पर आए। अगली बार फिर कभी आऊंगा तो और आपको सुनाऊंगा। आज मेरे हिस्से में बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन अगली बार अगर कभी आना हुआ तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अधिकांश लोग होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हालत क्या हो गई इस देश में तब सुना रहा हूं, सुनिएगा। कि जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। जनता की प्यास को बुझाने के लिए नेताजी फाइलों के कागजों पे झील बना रहे हैं। रोगियों का तो पता नहीं है, पर अस्पताल पैसे लूट कर गुड फील बना रहे हैं। तो शिक्षा माफिया इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक तो कभी वकील बना रहे हैं। और थोड़ी सी उम्मीद साधु संतों से हमें थी, किंतु ये भी इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं।